अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे खबर आपसे शेयर करनी है कोहाट से मुतालिक, जहां पर आज पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन है। उसके साथ साथ बात करेंगे कुछ फवाद चौधरी साहब के हवाले से, उनकी खताएं माफ़ क्यों नहीं हो रही, और कुछ और भी मामलात हैं उनसे जुड़े हुए जो कि सोशल मीडिया पर बड़े डिस्कस हो रहे हैं कि वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, और किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, क्या फैसल चौधरी साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत सारी उनकी फैमिली से मुतालिक बातें हैं जो आपके साथ इस व्लॉग में डिस्कस करूंगी। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कौन सा पाकिस्तान का माशाल्लाह इदारा सबसे नंबर 1 आया है, वो आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी उस दिन जबकि आज आलमी इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि सबसे पहले बात करेंगे जी इस हवाले से कि कोहाट में क्या हो रहा है। देखिए, मैं पहले से बात कर रही हूँ, केपी में सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है, और लोग जिस तरीके से वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पीटीआई को, वो बिल्कुल एक अनबिलीवेबल और अनयूजुअल सूरत हाल है। और यही सूरत हाल अब कोहाट में नज़र आ रही है, जहाँ पर पहले से अनाउंसमेंट थी कि आज वर्कर्स कन्वेंशन होगा। शेर अफजल मरवत साहब ने यहाँ पर आना है, खिताब करना है, और बकौल शेर अफजल मरवत साहब वो सेफली पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। उनके ऑडियो मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं, वीडियो भी आया है कि जी वो सेफ हैं और वो ज़रूर आएंगे, हर सूरत पहुंचेंगे वर्कर्स कन्वेंशन में। अब कोहाट में क्या सूरत हाल है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इस वक्त केपी का रिस्पांस है ना, वो ऐसा रिस्पांस नहीं है कि कोई एक नॉर्मल इंतखाबी मुहिम है। वो बिल्कुल एक ऐसा रिस्पांस है कि जैसे वो एक रिएक्शन में निकले हुए हैं। इस बात को आप अंडरस्टैंड करें। बेसिकली कोहाट जो है ये वो इलाका है जहाँ से शहरियार आफरीदी साहब मुंतखब हुए थे। शहरियार आफरीदी साहब जो कि साबिक वज़ीर मुमलिकत थे दाखिला उमूर के, और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने अपने एक जुमले से खैर बड़ी शोहरत भी पाई थी कि जान अल्लाह को देनी है। और उसके बाद फिर वो काफ़ी उसके ऊपर बाद में जब वो ये बताया गया कि जी केस दुरुस्त नहीं था जो राना सनाउल्लाह साहब पे बना, तो बड़ी उन पर तनकीद भी हुई। लेकिन एनी हाउ जो उन्होंने इमरान खान साहब का साथ निभाया, जिस तरह से उन्होंने जेल काटी है, जिस तरह से उनके साथ सुलूक किया गया, उसकी वजह से एक बहुत ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोगों के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है इस सारे रवैये के ऊपर, और वो एक रिएक्शन देना चाहते हैं। और जैसे कि वो इंतज़ार में थे कि कोई हमें मौका मिले और हम रिएक्शन दें। शहरियार आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने फिर उसी तरह ही कुछ मुकदमात में उनको बार बार नामजद किया गया, जेल में रहे हैं वो। और अफसोस की बात यह कि उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया है। जेल भी उनकी बड़ी सख्त रही है, उनकी आप सेहत देखें बड़ी बुरी तरह से गिरी है। प्लस उनके साथ ये भी हुआ है कि उनके अगर अजीज़ व अक़ारब फैमिली मेम्बर उनकी किसी की डेथ हुई है, उनके एक भाई की डेथ हुई, उनकी बहन की डेथ हुई, तो उन्हें इवन जनाजे तक में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी गई। दैट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट, रियली अनफॉर्चुनेट। आज बहुत से लोग ये बात करते हैं कि भी PMLN के लोग जो थे उन्होंने बड़ी सख्तियाँ काटी, लेकिन आपको मालूम है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, कुलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल हुआ, तो उन्हें अच्छा खासा रिलीफ मिला, पैरोल पर वो रिहा हुए, और उसके बाद उन्होंने जनाजे में भी शिरकत की। और जो यहाँ पर सारे ताज़ियत वगैरह के लिए लोग आए, उनके साथ उन्होंने ताज़ियतें भी ली। फिर उसके बाद भी जो आप और भी देखें मामलात, मेरा ख्याल है कोई और भी ख्वाजा साद रफ़ीक थे शायद जो जेल में थे, और फिर इसी तरह से उन्हें भी पैरोल पर रिहाई मिली। तो ये इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई कि जिसमें आप जनाजे में शिरकत ना करने दें, लेकिन शहरियार आफरीदी साहब के साथ ये भी किया गया। और ये सब कुछ जो है वो वहाँ अवाम के दिलों में दर्ज है, और यही वजह है कि वो इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि आज जलसा नहीं था, वर्कर्स कन्वेंशन था। और मैं तो बल्कि पीटीआई वालों को कहूँगी, भैया आप प्रॉपरली अनाउंस किया कहें कि जस्ट ये वर्कर्स कन्वेंशन है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वर्कर्स कन्वेंशन एंड अ जलसा। वर्कर्स कन्वेंशन में तो नॉर्मली जो आपके रजिस्टर्ड वर्कर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वही शिरकत करते हैं, सपोर्टर्स होते हैं थोड़े, लेकिन वोटर्स उस तरह से आम शहरी जलसे में आते हैं, कन्वेंशंस में उस तरह से नहीं उनकी पार्टिसिपेशन देखने को मिलती। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि आम लोग चले आते हैं। और आज तो एक लिहाज से इसलिए बड़ा डिफरेंट है ये वर्कर्स कन्वेंशन कि इसमें ख़वातीन देखी गई हैं। केपी की रिवायात में हम नहीं देखते कि वहाँ पर ख़वातीन आए बड़ी तादाद में कोई जलसों में या कन्वेंशंस में शिरकत करने, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवायात के बरक्स आज मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें ख़वातीन आ रही हैं कन्वेंशन में शिरकत के लिए। तो ये बहुत अनयूजुअल है। और अगर केपी में ख़वातीन किसी कॉज के लिए बाहर निकल रही हैं, तो आप समझ जाइए कि दैट इज़ रियली सीरियस, समथिंग वेरी सीरियस। ऐसा नहीं है कि ये फिर आप इसको इतना लाइट लें कि जी ठीक है आ गई तो आ गई।
तो ख़वातीन वहाँ पर घरों में रहती हैं, वो बाहर उस तरह से नहीं निकलती, उनकी उस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं होती। वो पूरी तरह अवेयर ज़रूर हो सकती हैं घरों में रहते हुए भी, लेकिन बाहर उस तरह से कन्वेंशंस में, जलसों में नहीं उस तरह से उनका आना जाना देखा जाता। लेकिन आज देखा है मैंने कोहाट में कि ख़वातीन आई हैं, और ये सब चीज़ें बेसिकली यही बात शो कर रही हैं कि एक गुस्सा है लोगों के अंदर। लोग नहीं तस्लीम करे वो सारा नैरेटिव जो आपने पीटीआई के खिलाफ बनाया, पीटीआई के लीडर्स के खिलाफ बनाया, उन्हें आपने गद्दार कहा, आपने उन्हें दहशतगर्द कहा, उनको आपने जेलों में बंद किया, उनके ऊपर आपने झूठे सच्चे मुकदमात कायम किए, उनकी ज़मानतें नहीं आप होने दे रहे, उनको पे दर पे गिरफ्तार कर रहे हैं। लोग ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसीलिए जब उन्हें कोई ज़रा सा मौका मिल रहा है वो बाहर निकल रहे हैं और अपना जज्बा, अपनी उसके ऊपर जो एक बेचैनी है, जो उसके ऊपर एक उनका गुस्सा है, वो दिखाते हैं। फिर वो बताते हैं कि हम इससे मुतमिन नहीं है जो आप कर रहे हैं। और यही चीज़ मुझे आज कोहाट के मनाजिर में नज़र आ रही है, और मेरा ख्याल है दैट इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर PMLN एज वेल, कि उन्हें वहाँ मेरा ख्याल है बैठे हुए अच्छा खासा समझ लग रही है कि इनके साथ हो क्या गया है, कि आ तो गए हैं लेकिन अवाम नहीं है उनके साथ। ये उन्हें भी पता चल रहा है कि लोग किधर खड़े, ना कोई बड़ा वहाँ का हल्के का बंदा, ना इमरान खान खुद, ना उनके कोई बहुत नामी ग्रामी लोग। कौन? एक सीनियर नायब सदर जिसको 6 महीने पहले कोई जानता भी नहीं था, जो इमरान खान का एक वकील है, और ऑल ऑफ अ सडन वो एक कैरेक्टर निकल कर सामने आ गया और लोग आ रहे हैं। अगर वो ना भी आ रहा हो, आप सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन लगा दें कि इमरान खान की कोई वीडियो आपने चलानी है रिकॉर्डेड, तो फिर भी लोग आ जाएंगे। बस ये कि आप रुकावट ना डालें, लेकिन आप तो रुकावट भी डाल रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। तो ये है बेसिकली एक डिफरेंस जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। तो अब शेर अफजल मरवत साहब यहाँ पहुँचेंगे, उनकी तकरीर जो भी होगी, नॉर्मली एक वही रिवायती सी बेचारे तकरीर करते हैं, तो होगा इसका जो भी एक एंड रिजल्ट होगा आपको बताएंगे, क्योंकि बार बार इस तरफ नज़र जा रही है कि पुलिस बहरहाल उनको कोशिश करती है कि किसी तरह पकड़ ले, और फिर प्रॉपरली पकड़ती भी नहीं है, और वो एस्केप करने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो अभी तक तो बच रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, लेकिन कितनी देर बचेंगे, और क्या वाकई जो अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब इन्होंने करना हो तो फिर ये कहाँ देखते हैं कि जी हमने क्या करना है क्या नहीं, फिर ये कर लेते हैं, कर गुजरते हैं। तो अभी कुछ इसलिए भी ज़्यादा जानबूझकर सख्ती से हाथ नहीं डाला जा रहा शेर अफजल मरवत साहब पर, क्योंकि बहुत सारे इसमें भी राज छुपे हुए हैं जो नज़र आते हैं कि वो एक तो वकील हैं, KP से हैं, उस तरह से कोई सीरियस किस्म का एलिगेशन नहीं है उनके ऊपर, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं हैं। तो इस वजह से आप उनको किसी भी तरह, किस बुनियाद के ऊपर अगर पकड़ के हाथ डालते हैं, तो वकील सड़कों पर आ जाएंगे, पख्तून सड़कों पर आ जाएंगे, तो आपके लिए हर तरफ से उनको हाथ डालना मुश्किल है, और फिर कबायली इलाका जात से भी उनका ताल्लुक है। तो ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल उनको एक थोड़ा सा स्पेस हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मिला हुआ है। बहरहाल वीसी के उस पर क्या आगे बढ़ के होता है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर जो मैंने बात की कि जी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो किस मुश्किल का शिकार है। फवाद चौधरी साहब के साथ बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत सारे लोग हमदर्दी भी दिखा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर एक मिला जुला सा रिएक्शन उनके हवाले से आ रहा है, क्योंकि उनकी जो 1-2 पिक्चर्स भी कल वायरल हुई हैं जिसमें हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, वो बैठे हुए हैं, और उनकी बेल नहीं हो रही है, के बाद दूसरे मुकदमे में उनको पकड़ लिया जाता है। तो ये सब भी हो रहा है। आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है कोर्ट के बाहर, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी लगता है कि इंसाफ के लिए तो मरना पड़ेगा। तो बेसिकली ये काजी फायज ईसा साहब को भी एक तरह से उन्होंने याद दिलाया है कि भाई आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो लेके बैठ गए हैं, उसका मुकदमा तो आप लेके बैठ गए हैं, लेकिन आप जो जिंदा लोग हैं जो उनके साथ हो रहा है वो शायद किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर तो इंसाफ के लिए हमें मरना ही पड़ता है, हम मरते हैं तो इंसाफ मिलता है, वरना तो फिर यही कुछ सूरत हाल है। तो ये फवाद चौधरी साहब ने बड़ी मीनिंगफुल बात तो की है, और बहुत सारे लोग फवाद चौधरी साहब के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि जी फवाद चौधरी साहब स्टिल एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं PTI के लिए, और शायद वो वापसी के तमाम दरवाजे नहीं बंद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ना तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उस तरह से ऐलान ज्वाइन किया, ना उसके हवाले से उन्होंने कोई उस तरह से काम किया फ्रंट फुट पर आकर, ना इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और PTI के ख़िलाफ़ कोई ज़बान दराजी की। तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा खामोश रखा कि किसी तरह मामलात सेटल हो जाएंगे तो चलो फिर उनका कोई रास्ता बन जाएगा। मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल एक उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, दिल से वो नहीं छोड़ना चाहते थे PTI। ज़ाहिर है एक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपने इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं पैसों की होती है, मतलब आपने एक टाइम दिया होता है, एक मेहनत की होती है किसी पार्टी के लिए, आप उसका काम करते हैं, आप उसके लीडर होते हैं, आप उसकी पहचान बनते हैं, वो आपकी पहचान बनती है। तो ज़ाहिर है आपकी एक इमोशनल उस पार्टी के साथ अटैचमेंट भी होती है, उसकी पूरी एक फैमिली बन जाती है।
तो अगर आपको ज़बरदस्ती कोई छुड़वाए या आपके ऊपर ऐसे हालात आ जाएं कि आपको छोड़ना पड़े, तो ऑब्वियसली आप दिल से तो नहीं वो काम कर रहे होते। तो फवाद चौधरी साहब बिल्कुल मेरा ख्याल है कि शायद कुछ वेट एंड सी की पॉलिसी में थे कि अगर कुछ मामलात पीटीआई के साथ इस्टेब्लिशमेंट के बेहतर हो जाएं तो वो ये कि उसमें वापस पीटीआई का हिस्सा बन सकें। लेकिन अब ऐसा हुआ कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मामला बहुत लिंगर ऑन हो गया और फिलहाल तक भी इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को किसी तरह का भी स्पेस देने के लिए या उनके साथ किसी तरह की मफाहमत करने में तैयार नज़र नहीं आती, और पूरी जंग है, सीधी सीधी है, खुली है, और पूरी जंग है पीटीआई के साथ इस वक्त। तो उसमें अब वो तमाम लोग जो कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी रख रहे हैं वो भी उसके नरगे में आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला हो रहा है। लेकिन अब इसमें जो नज़र आ रहा है देखने में वो ये कि बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज मैं कल सारे दिन सोशल मीडिया पे देख रही थी कि बहुत सारे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी फवाद चौधरी साहब के हक़ में ट्वीट कर रहे थे कि ये गलत है, इनके साथ ये क्यों हो रहा है। और कुछ जो है वो ये भी कह रहे थे कि जी हमें क्या लगे, जो मर्जी होता फिरे, जिसने पीटीआई को छोड़ दिया, जिसने खान को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया, तो हम उसकी फ़िक्र क्यों करें। तो पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है कि जो अगर उसूल और ज़ाब्ते की बात की जाए तो बात ये नहीं है कि अगर कोई पीटीआई के साथ गलत हो रहा है तो गलत है, अगर किसी और के साथ गलत हो रहा है तो फिर होता फिरे। पहले तो ये बात ही गलत है। गलत अगर इस वक्त किसी पीएमएलएन के बंदे के साथ भी होगा तो हम बोलेंगे कि ये गलत है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ भी कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम होगा तब भी हम आवाज़ उठाएंगे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर फवाद चौधरी साहब पीटीआई में हैं, नहीं हैं, उन्होंने दिल से पीटीआई छोड़ी, नहीं दिल से छोड़ी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उनके साथ कोई ज्यादती तो बहरहाल नहीं होनी चाहिए। वो इस मुल्क के एक शहरी हैं, वो इस मुल्क के एक वज़ीर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत में भी बहुत अच्छा काम किया और मैं इसकी बिल्कुल विटनेस हूँ। फिर वज़ीर इत्तलात होते हुए भी उनके साथ मुसलसल इंटरेक्शन रहा। आपको मैं एक मीडिया पर्सन होने की हैसियत से ये बात बता रही हूँ कि हमेशा फवाद चौधरी साहब अवेलेबल रहते थे। हम लोग उन्हें फ़ोन करते थे, अगर किसी बात पे कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ लेना होता था वो अवेलेबल होते थे। यहाँ पर हम 1.5 साल से मरीम औरंगज़ेब साहिबा को फ़ोन करते रहे, कभी एक दफ़ा उन्होंने आके हमारे प्रोग्राम में अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं दिया। इनके तो दिमाग यहाँ पर होते हैं साथ में आसमान पर। फवाद चौधरी साहब हमेशा आपको मीडिया में नज़र आते रहते थे, मौक़िफ़ देते रहते थे, हर चैनल पे जाते थे, इर्रिस्पेक्टिव कि वो छोटा चैनल है, बड़ा चैनल है। तो अपनी वजारत के हवाले से वो काम करते थे और दोनों वजारतों में उन्होंने उसमें काम किया, और वो जब थे तो वो पता चलता था कि वो थे। तो एक बंदा है, उसने मुल्क को सर्व किया है, और उनके ऊपर जो केसेस हैं, अगर उनके ऊपर जेन्युइन केसेस होते तो फिर भी हम कहते हैं कि भाई उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। बेशक उन्होंने वो वज़ीर रहे हों, भले वो कोई बड़ा नाम है, लेकिन नहीं जी, उनको आप सज़ा दें अगर उन्होंने गलत काम किया। आप नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर बोगस केसेस बन रहे हैं, नज़र आ रहा है कि वो विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहे हैं, तो अब उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पीटीआई के मेंबर हैं या नहीं हैं। तो ये तो अगर कोई ये बात कह रहा है कि जी वो जो मर्जी अब उनके साथ हो, हमें क्या लगे, ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। किसी के साथ भी गैर आइनी काम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि हम फिर सिर्फ अगर ये बात करें कि जी बस वो सिर्फ इस पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है और बाकी किसी के साथ जुल्म होता रहे तो हमें कोई फिक्र नहीं, तो ये गलत बात है। ये आप उनसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है किसी की कि उन्हें मज़ीद साथ निभाना चाहिए था, शायद वो और थोड़ा देर कोशिश करते बर्दाश्त करने की या कुछ साथ निभाने की, लेकिन वो नहीं। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है। वी डोंट नो कि उनके ऊपर किस किस्म के प्रेशर्स थे, लेकिन हर किसी का अपना टेम्परामेंट और अपनी बर्दाश्त होती है, अपनी गुंजाइश होती है, वो उसी हिसाब से परफॉर्म करता है। तो फवाद चौधरी साहब ने छोड़ दिया, अगर साथ पहले जल्दी छोड़ दिया, ठीक है, उनकी चॉइस है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि हम ये कहें कि जो उनके साथ बुरा हो। बाकी अगर लोग उनके फैसले से नाखुश हैं तो वो खुद ही उन्हें वोट आउट कर देंगे। आगे इलेक्शन आ रहा है और उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनके भाई से ये बात हमारी हुई भी है, वो कहते हैं वो जेल में भी होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो भाई वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आपको इस बात पे गुस्सा है कि उन्होंने पीटीआई क्यों छोड़ी तो आप उनको ना वोट दें, सिंपल। तो अवाम के पास ये राइट है कि वो सियासतदान को माइनस कर दे वोट की ताकत के साथ। अगर उसकी पॉलिसी नहीं पसंद, वोट आउट कर दे। अगर उसको वो किसी फैसले पे उसके नाखुश हैं, वोट आउट कर दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको जस्टिफाई किया जाए कि अब जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। किसी के साथ भी बोगस केसेस इस तरह से बनाकर विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ना किसी सहाफ़ी के साथ, ना किसी सियासतदान के साथ, ना किसी आम शहरी के साथ, ना किसी बलोची के साथ, ना किसी सिंधी के साथ, ना किसी पंजाबी के साथ, ना किसी केपी के बंदे के साथ। ये जब तक हम अपने जहन इस चीज़ के ऊपर क्लियर नहीं करते ना, तो फिर यही होता रहेगा जो हमारे साथ 75 साल से हो रहा है। इसी बात का फ़ायदा उठा रहा है माफिया। उन्हें पता है कि इनको हम इसी तरह से डिवाइड कर देते हैं, तो जब
PMLN पिट रही होती है तो वो नहीं बोलते दूसरे वाले, जब PTI वाले पिट रहे हैं तो आज PMLN पिटवाने में बाकायदा शामिल है, वो डंडे हाथ में दे रही है कि मारो इनको, और पूरी तरह उनकी प्लानिंग में हिस्सा है। और इसलिए PMLN पीपल्स पार्टी से ज़्यादा शिकवा बनता है क्योंकि ये पुरानी जमातें थी, ये सब कुछ झेल चुकी थी, फिर वही हरकतें कर रही हैं, PTI के साथ वो अभी पहली दफ़ा हाथ लगे हैं इनको। अगर अब इसके बाद भी ये वो किसी के आलाकार बन के दूसरी जमातों को पिटवाते हैं तो ये भी कसूरवार होंगे। लेकिन ये जमातें तो पिट पिट के आ रही हैं, फिर भी अकल नहीं आ रही, फिर भी वही हरकतें कर रही हैं और फिर आके लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं जमहूरियत के लिबादे ओढ़ के कि जनाब हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, हम बड़े सिविल सुप्रीमेसी के हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख लें, यही मसला बलूचिस्तान में लोग उठाए जाएँ तो कोई कहता है कोई इशू नहीं है, पंजाब में अगर उठाए जाएँ तो फिर। तो अब हमें इन चीज़ों पे बहुत हम धोखे भी खा चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमें फैक्ट्स को चेंज करके ट्विस्ट करके बता के हिस्ट्री हमारी सारी मुतालिया पाकिस्तान हमारी ख़राब कर दी गई, सब कुछ वो सब हो चुका है। लेकिन अब सब मेरा ख्याल है बहुत ओपन हो चुका है, सबको सब नज़र आ रहा है। तो अब हमें अपने जो थॉट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो गलत है वो सब के लिए गलत है। ये नहीं है कि हम ये कह दें कि जी वो उसके लिए ठीक है तो इसके लिए ठीक नहीं। जो बंदा गलत है, जिसने गलत काम किया है, उसको ज़रूर पकड़ा जाए, उसकी ज़रूर जवाबदेही होनी चाहिए, उसको कोई स्पेयर ना करे। लेकिन जो बंदा नहीं है तो वो चाहे किसी सूबे से है, चाहे वो किसी पार्टी से है, चाहे वो किसी मसलक से है, उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ये एक सिंपल सा अगर रूल बन जाए मुल्क में तो ये जो हम पैटर्न देखते हैं ना फिर कि जी एक को पकड़ लो दूसरा चुप रहता है, तो वो वाला पैटर्न जो है ना वो हमारा ख़त्म हो सकता है। लेकिन हम इस तरफ आते नहीं हैं, हम हमेशा पुरानी गलतियाँ दोहराते हैं। इंसानी हुकूक का आलमी दिन है, इसी के हवाले से ये बात भी हो रही है जो मैं अभी बात कर रही हूँ। हमारे मुल्क में इसीलिए हुकूक नहीं है इंसानी क्योंकि हम डिवाइडेड लोग हैं, क्योंकि हम माफिया के कब्ज़े में हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने मुल्क के माफिया में भी कब्ज़े में हैं और इंटरनेशनल माफिया के भी कब्ज़े से हैं। तो इसलिए हमारा ये हाल हो रहा है, हमें हर तरफ से थप्पड़ पड़ रहे हैं। कोई हमारे राइट्स नहीं है। कोई अगर यहाँ पे ये बात करता है कि जी हमें तो अपने वोट का राइट नहीं है। देखिए आप, पूरा साल हो गया हमारे ऊपर निगरान गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमतें मुसल्लत हैं, लेकिन हमें वोट का हक नहीं दिया जा रहा और स्टिल नहीं पता कि मिलेगा या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए सिर्फ वो चीज़ें हैं जो हम किताबों में सुनते पढ़ते हैं या बाहर के दूसरे ममालिक में कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम ये कहें कि हमारे मुल्क में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं करता और ये करेगा भी नहीं। ये हुकूक खुद लेने पड़ते हैं, इसके लिए जंग लड़नी पड़ती है, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और इसके लिए यूनिटी रहनी चाहिए जो हमारे अंदर नहीं होती। बाकी जनाब ये जब इस तरह के हुकूक रहते हैं उसमें इदारे आपके तबाह होते हैं और इदारे तबाह हुए हैं। तो मैं आपको इतनी बात बता दूं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक पाकिस्तान में पुलिस नंबर 1 अदारा है जो करप्ट है सबसे ज़्यादा। तो ये मेरे लिए तो कोई अचंबा बात नहीं थी, कोई अनहोनियन और बड़ी कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, बड़ी बिल्कुल जिसको कहते हैं एक्सपेक्ट। मेरे से भी कोई पूछे तो शायद मैं अदलिया या इन दोनों में से करप्शन में ये जो हैं किस तरह से नंबर 1 इदारे हैं। तो बहरहाल करप्शन में जो अदलिया है उसका 3रा नंबर है, लेकिन पुलिस माशाल्लाह नंबर 1 है। और ये पिछले साल की रिपोर्ट है। ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात में जितना पुलिस ने पैसा बनाया उनके तो वारे न्यारे हो गए, दिन फिर गए। और जो बदमाशी उन्होंने की है उसके ऊपर उसका तो अलग ही लेवल है। तो वो तो मतलब जिसको कहते हैं ना 5 कढ़ाई में सर कढ़ाई में, वो वाला सूरत हाल है इनकी। तो पुलिस जो है वो नंबर 1 आ गई है। मुबारक हो पुलिस वालों को। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।